Hello students, beta in this video we are going to study about a torque acting on a current carrying coil placed inside magnetic field. अगर magnetic field एक coil एक current carrying coil पई होवे तो magnetic field उस coil पे कितना torque लगाए। coil चाहे circular होवे, coil चाहे रेक्टेंगुलर होवे, स्क्वायर होवे, उस पर टॉर्क लगेगा। कितना टॉर्क लगेगा, कदों टॉर्क लगेगा, असी वो फाइंड करना। तो अपना टॉपिक क्या है, टॉर्क एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल प्लेस्ड इनसाइड मैग्नेटिक। तो आपने बोला मैग्नेटिक फील्ड में जो शो कितना है बेटा, ये मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड जैसे एक रेक्टेंगुलर कॉइल है, we place a rectangular coil P Q R S is coil the length, L is the breadth, B length into breadth करके coil का area भी coil का कितना area जेडी coil है वो मैग्नेटिक फील्ड तो थीटा एंगल पे है। coil is placed at an angle theta from the magnetic field। ठीक है, मीन्स अगर तुम समझा दूंगा बेटा मैं, अगर सपोज करो इमेजिन कर लो मैग्नेटिक फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस है, मैग्नेटिक फील्ड इज अलोंग एक्स एक्सिस, तो उसके बीच एक कॉइल है, ये एट सम एंगल पे है, इट इज प्लेस्ड एट सम एंगल, हाउ वी कॉइल द लेंथ, हाउ वी कॉइल द ब्रेड्थ। एक कॉइल में अलोंग एक्स एक्सिस नहीं पई, जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है उसको एट सम एंगल पे, एट सम एंगल, समझ लो मेरा बेटा, एट सम एंगल पे कॉइल जो करंट कैरी कर रहे है आई, ਅਸੀਂ फाइंड करना है ये मैग्नेटिक फील्ड इस पूरी कॉइल पे कितना टॉर्क लगेगा। टॉर्क बॉडी ते उदों लगदा हुंदा जदों कोई बॉडी रोटेट करे, तो ਆਪਾਂ चेक करांगे कि ये कॉइल रोटेट करेगी। इसको चेक करने वास्ते ਆਪਾਂ पूरी कॉइल ਨੂੰ 4 पार्ट्स तोड़ दो, डिवाइड कर दो, एक PQ, QR, RS and SP by using this formula F is equal to ILB sin theta। देखो ये फॉर्मूला जानते हैं ना, ILB sin theta या IL क्रॉस B आते हैं ना बेटा, कि ਜਦੋਂ कोई करंट कैरिंग वायर, करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड पे हुई, मैग्नेटिक फील्ड उस पे भी फोर्स लगा, ओके। ये फार्मूला लगाओ, ये फार्मूला लगा के कल्ली कल्ली वायर पे फोर्स कर दो, कल्ली कल्ली, पहला PQ वायर पे फोर्स कर दो, फिर QR वायर पे, फिर RS वायर पे, फिर SP वायर पे, कल्ली कल्ली वायर पे ये फार्मूला लगा के फोर्स फाइंड आउट कर दो। पहला आप फोर्स फाइंड आउट कर लें, फोर्स एक्टिंग ऑन PQ वायर, PQ वायर पे फोर्स कर दो, PQ वायर पे बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। PQ वायर जो करंट चेक करो कितना कैरी कर रहे हैं, I, ओके। लेंथ चेक करो वायर की लेंथ, PQ वायर की लेंथ L, कितने फील्ड्स पे है PQ वायर, कितने फील्ड्स पे है बेटा B, थीटा, एंगल कितना है L के बीच, मैग्नेटिक फील्ड है अलोंग एक्स एक्सिस, लेंथ है ये अलोंग वाई एक्सिस, एंगल होना चाहिए ना होगा 90 डिग्री, 90 डिग्री हो गया, थीटा 90 डिग्री, sin 90 इन द 1 IL फोर्स है, फोर्स की डायरेक्शन केड़े रूल नाल कटोगे, एंगल 90 डिग्री है, 90 डिग्री एंगल हो करके रूल लगाओगे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल दे अकॉर्डिंग फर्स्ट फिंगर फील्ड दे लो, फील्ड है अलोंग एक्स एक्सिस, फर्स्ट फिंगर अलोंग एक्स एक्सिस, सेंटर फिंगर करंट दे लो, करंट है नीचे डाउनवर्ड, करंट डाउनवर्ड, फील्ड फील्ड दे अलोंग फर्स्ट फिंगर एक्स एक्सिस, करंट दे अलोंग सेंटर फिंगर डाउनवर्ड, थंब किधर वाले बेटा आउटवर्ड्स, बाहर, दैट मींस इस वायर पे जो फोर्स लगी F1 वो
आउटवर्ड्स लगी, आउटवर्ड्स अपन इतने लिखना भी इतनी फोर्स लगेगी ILB बाहर ਨੂੰ लगेगी, बाहर ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਨੂੰ लगेगी बेटा फोर्स आउटवर्ड्स बाहर। ਹੁਣ QRY पे फोर्स कर दो, QRY पे फर्स्ट करंट कितना करंट कैरी कर रहा है I, लेंथ QRY की लेंथ कितनी है B, मैग्नेटिक फील्ड कितने मैग्नेटिक फील्ड्स पे है कैपिटल B, एंगल L एंड B से एंगल कितना बेटा L एंड B कितना एंगल है थीटा, एनी फोर्स लगेगी किधर नु लगेगी, किस डायरेक्शन से लगेगी, एंगल थीटा है 90 डिग्री नहीं है, इस करके फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यूज ना करो, यूज मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल। मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग फिंगर्स किस तरह रखोगे L पे, फिंगर्स किस तरह रखोगे L पे, कर्ल कितना नु करोगे B1 अलोंग द एंगल थीटा, द फिंगर्स रखो बेटा ऑलरेडी लेंथ है ये B पे रखो कैपिटल B, अरे देखो बोल्ड लाइन में फिंगर रखो, डॉटेड लाइन पर कर्ल करो अलोंग द एंगल थीटा, मैं तुम्हें शो कर दूं ना, दिस इज स्मॉल b एंड दिस इज बेटा जेड़ा इंडिकेट हो रहा है तो जेड़ा ये ग्रीन कलर वाला मार्कर है दैट इज अलोंग x एक्सिस, ये मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, जेड़ा ब्लैक कलर वाला मार्कर है ये ब्रेड्थ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ब्रेड्थ फिंगर्स रखने ने ब्रेड्थ पे लेंथ पे, कर्ल करने ने मैग्नेटिक फील्ड वाला अलोंग द एंगल थीटा, B पे रख के B वाला कर्ल करोगे, B वाला लेंथ पे रख के मैग्नेटिक फील्ड वाला कर्ल करोगे, थंब किधर जा रहा है डाउनवर्ड्स, थंब जा रहा है डाउनवर्ड्स है ना, ता ਇੱਥੇ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन सॉरी फोर्स की डायरेक्शन डाउनवर्ड्स नीचे ना डाउनवर्ड्स देखिए, फर्स्ट फोर्स की डायरेक्शन बाहर को सी, सेकंड की डाउनवर्ड्स। ਹੁਣ ਆ ਜਾਓ थर्ड फोर्स पे, थर्ड वायर पे RS वायर क्या है, हां बेटा करंट कितना फ्लो कर रहा है I, RS वायर की लेंथ कितनी है, लेंथ L, मैग्नेटिक फील्ड कितने पे है बीच, एंगल बिटवीन L एंड B, लेंथ है ये y एक्सिस वाला, मैग्नेटिक फील्ड है x एक्सिस वाला, एंगल कितना हुआ 90 डिग्री, एंगल 90 डिग्री, sin 91 ILB एनी फोर्स आ गई है ना, डायरेक्शन रूल लगाओ एंगल 90 डिग्री है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाओ, फर्स्ट फिंगर फील्ड वाला, सेंट्रल फिंगर करंट वाला ऊपर को, फर्स्ट फिंगर फील्ड वाला, सेंट्रल फिंगर करंट वाला, थंब इनवर्ड्स आ गया अंदर को इनवर्ड्स, दैट मींस इस पे एक फोर्स लगेगी इनवर्ड्स लगेगी, इनवर्ड्स लिखा उन्होंने बेटा लास्ट SP वायर पे, SP वायर जो करंट कितना करंट कैरी कर रहा है I, लेंथ कितनी लेंथ है बेटा जितनी यही लेंथ है, यदि लेंथ B है तो यदि भी B स्मॉल b, कितने मैग्नेटिक फील्ड्स पे ये कैपिटल एंगल ले लेने हमारा लेंथ के बीच, बट लेंथ की डायरेक्शन होना नहीं है, करंट की डायरेक्शन है, लेंथ की किहड़ी डायरेक्शन नहीं है जिस डायरेक्शन से करंट है, तो बेटा जेड़ा थीटा आएगा वो आवर एंगल है, आवर एंगल अपन को पता है आवर एंगल ये एंगल थीटा है, तो बेटा आ एंगल कितना बनेगा, देखो आ कंप्लीट एंगल कितना है 180 जो थीटा माइनस करके आवर एंगल है, दिस इज द एंगल बिटवीन लेंथ एंड मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड होगा बेटा लेंथ को भी आवर लेंथ, तो B एंड बीच एंगल आ बनेगा 180 डिग्री, 180 माइनस थीटा, sin 180 माइनस थीटा sin थीटा ही होगा, sin 180 माइनस थीटा sin थीटा ही होगा, ट्रिग्नोमेट्री याद है ना, आ फोर्स आ गई इसकी डायरेक्शन रूल लगाना है, रूल लगा लो, रूल भी लग जाएगा, कांसेप्ट लगाना है, कांसेप्ट लगा लो, कांसेप्ट ये होता है कि जे करंट ने अपनी डायरेक्शन ऑपोजिट की है तो फोर्स भी अपनी डायरेक्शन ऑपोजिट करेगी, नीचे वाले कंपैरेटिव करंट ने अपनी डायरेक्शन ऑपोजिट की है, इस करंट उधर सी, इस करंट वापस है, करंट ने अपनी डायरेक्शन ऑपोजिट की है
तो फोर्स भी अपनी डायरेक्शन ऑपोजिट करेगी। इस पे फोर्स डाउनवर्ड लग रही है तो इस पे फोर्स किधर लगेगी बेटा, अपवर्ड, अपवर्ड F4 अपवर्ड लगेगी। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਕਨਸੈਪਟ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਕਰੰਟ ਆਪਣੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਲੱਗਿਆ ਕਨਸੈਪਟ, ਪੂਰੇ ਵੀ ਲੱਗਿਆ करंट नीचे उसी फोर्स बाहर हो, करंट ऊपर तो हो गया तो फोर्स इनवर्ड। जे करंट ने अपनी डायरेक्शन चेंज की थी तो फोर्स ने भी अपनी डायरेक्शन चेंज की। सिमिलरली उन्हें भी कांसेप्ट कर भी करंट ने अपनी डायरेक्शन रिवर्स की है तो फोर्स भी अपनी डायरेक्शन ऑपोजिट कर दे। कांसेप्ट भी लगा सकते हो, जिन्हें रूल लगाना है मैक्सवेल्स वो भी लग जाएगा, उसके अकॉर्डिंग भी डायरेक्शन ऊपर को आएगी। तो बेटा अपन ने सारी कॉइल के ऊपर पूरी कॉइल नु कितनी वायर्स डिवाइड कर ले सी 4 एंड 4 दियां 4 वायर्स पे कितनी फोर्स लगी जो फाइंड आउट कर ली, सारे में डायरेक्शंस फाइंड आउट कर ली। हुन चेक करो जेडियां फोर्सेस F2 एंड F4 ने, F2 एंड F4, F2 फोर्स आसी I स्मॉल v कैपिटल V sin थीटा, F4 आसी F4 फोर्स I B sin थीटा, दोनों इक्वल ने, दोनों ऑपोजिट में एंड दोनों बेटा इक्वल लाइन से, इक्वल लाइन से। ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੋਰਸਿਸ ਇਕੁਅਲ ਹੋਣ, ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਹੋਣ ਤੇ ਇਕੋ ਲਾਈਨ 'ਚ ਹੋਣ, ਇਕੋ ਲਾਈਨ 'ਚ ਦੇ ਕੈਂਸਲ ਵਿਦ ਈਚ ਅਦਰ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਦੋਜ਼ ਫੋਰਸਿਸ ਵਿਚ ਆਰ ਇਕੁਅਲ, ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਐਂਡ ਇਕੋ ਲਾਈਨ ਦੇ ਅਲੋਂਗ ਲੱਗਣ, ਇਕੁਅਲ ਹੋਣ, ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਹੋਣ ਤੇ ਇਕੋ ਲਾਈਨ ਦੇ ਅਲੋਂਗ ਲੱਗਣ, ਉਹ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। F2 cancels या balances F4, F2 एंड F4 बैलेंस हो जाएंगे, ये कैंसिल हो जाएंगे। उन रह गए दो फोर्सेस F1 एंड F3, ये भी चेक करो F1 ILB F3 ILB दोनों इक्वल ने, दोनों ऑपोजिट में, बट बेटा एदा लाइन अलग है, एदा लाइन अलग है, एदा लाइन ऑफ एक्शन अलग है, एदा लाइन ऑफ एक्शन अलग है। F2 एंड F4 की तरह दोनों इक्वल लाइन च नहीं आईयां, जे ये भी दोनों इक्वल लाइन च आ जांदियां तो ये भी कैंसिल हो जांदियां, बट क्योंकि इनका लाइन अलग है, इधर लाइन अलग है बेटा, इधर लाइन अलग है, देखो अलग अलग लाइन के अलोंग लग रही है, दोनों एक लाइन से नहीं आ रही, अलग अलग लाइन के अलोंग लग रही है ना, ये इक्वल लाइन च आ गई सी, इक्वल लाइन च आ गई सी, इस करके ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल नहीं होंगियां, ये मिलके कपल बना लिया, कपल कपल बना के कॉइल को रोटेट करवाएंगे, कॉइल रोटेट होएगी, जे कॉइल रोटेट होएगी तो कॉइल पे की लगेगा टॉर्क। तो आप कहेंगे F3 and F4 sorry F3 and F1 and F3 forces being equal, opposite and acts along different line of action. So these forces does not cancels with each other, एक दूसरे ਨਾਲ cancel नहीं होंगे। instead of that these forces forms couple and exerts torque on coil। कैंसल नहीं होंगे, इक्वल ने, ऑपोजिट ने, बट इनका लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट है, डिफरेंट होने करके फोर्सेस कैंसल नहीं होंगे बल्कि कपल बनानी है। कपल तुसी क्लास 1 च पढ़िया, कपल तुसी यूनिट फर्स्ट च भी पढ़िया, कपल बनानी है ते कॉइल पे टॉर्क लगानी है, कॉइल घूमेगी, उन्होंने टॉर्क फाइंड आउट करना बेटा। टॉर्क फाइंड आउट करने वास्ते मैं F1 ILB F3 ILB ये आउटवर्ड डायरेक्शन है, ये इनवर्ड डायरेक्शन है, ये लिख लिया, ये आप करना पड़ेगा बेटा। समझ आ गया यहाँ तक? चारे वायर्स पे फोर्स अलग अलग कर दी, जिसको दो फोर्सेस इक्वल, ऑपोजिट एंड सेम लाइन छोड़ करके कैंसिल हो गया, एंड दो फोर्सेस इक्वल ने, ऑपोजिट ने, बट डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन करके उन्होंने कपल बना लिया। कपल बना के और टॉर्क लगानी है, अपन ने टॉर्क फाइंड आउट करना है। टॉर्क का फॉर्मूला होता है बेटा आइडल फोर्स
either force into perpendicular distance between two forces, दोनों फोर्सेस का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और बेटा इन समझने वास्ते आइदर फोर्स का कोई भी ले लो F1 एंड F3, ठीक है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड आउट करने वास्ते F1 ਤੇ F3 ਦਾ परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड आउट करने वास्ते मैं डायग्राम को मोल्ड कर रहा हूं, मैं थोड़े वास्ते डायग्राम चेंज कर रहा हूं। और मैं ਤੁਹਾਨੂੰ पूरी कॉइल नहीं बना के दे रहा, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ कॉइल का अपर पोर्शन बना के दे रहा हूं, अपर पोर्शन लाइक दिस P S ब्रेथ B कितने मैग्नेटिक फील्ड्स पे, मैग्नेटिक फील्ड का नाम नहीं होगा, बस P S पोर्शन बनाया। आज ब्रेथ नोट कर ली, कितनी ब्रेथ है B ब्रेथ। हम चेक करो आ सारी ਜਿਹੜੀ ਵਾਇਰ ਹੈ PQ, ਇਸ ਤੇ ਜਿਹੜੀ फोर्स F1 है किधर लग रही है आउटवर्ड। बेटा सारी वायर के आउटवर्ड लग रही है तो एक्चुअली गल है P पॉइंट पे भी किधर लगेगी आउटवर्ड, तो मैं P पॉइंट पे फोर्स आउटवर्ड बनाती नीचे F1 आउटवर्ड। सिर्फ परपेंडिकुलर डिस्टेंस इजीली फाइंड करने वास्ते मैं ये सारा कुछ कर रहा हूं, ओके। P पॉइंट पे अरे करो ना PQ वायर, सारी वायर पे बेटा सारी वायर पे कितनी फोर्स लग रही है आउटवर्ड। और मैं आउटवर्ड बाहर को बना नहीं सकता ना, फोर्स बाहर को नहीं बना सकता, तो मैं नीचे को बनाती ते नीचे वाली डायरेक्शन में मैंने आउटवर्ड ले लिया। जे बेटा नीचे वाली डायरेक्शन आउटवर्ड है तो जी ऊपर को डायरेक्शन होगी वो इनवर्ड होगी, एग्रीड। जे मैं नीचे वाली डायरेक्शन को आउट बोल रहे हैं आउट, तो ऊपरली डायरेक्शन में मैं की बोलूंगा इन। तुम चेक करो जेडी SR वायर है, इससे सारी वायर पे फोर्स किधर है SR, सारी वायर पे फोर्स किधर है इनवर्ड्स। इनवर्ड्स है तो बेटा S पॉइंट पे फोर्स किधर होगी इनवर्ड्स, इससे मैं फोर्स बनाती हूं इनवर्ड्स F3, ये है इनवर्ड्स, ठीक है। अब फाइंड करना है टॉर्क। टॉर्क फाइंड करने वास्ते आइदर फोर्स चाहे F1 ले लो चाहे F3 ले लो इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस। दो फोर्सेस का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता बेटा कि एक फोर्स को पीछे प्रोड्यूस करो एंड दूसरी फोर्स को परपेंडिकुलर लो। दिस PP इज अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड आउट करना होवे तो एक टेक्निक होती है कि एक फोर्स को पीछे प्रोड्यूस करो, दूसरे को परपेंडिकुलर लो। सो दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन F1 एंड F3, F1 एंड F3 के बीच आवर परपेंडिकुलर डिस्टेंस। PT फाइंड करना है बेटा, एक कितना एंगल से थीटा, x एक्सिस ते SP वायर, SP वायर ते x एक्सिस कितने एंगल से थीटा पूरी लीटर x एक्सिस ते SP वायर एंगल को। PT फाइंड करना है 90 डिग्री के ऑपोजिट हाइपोटेन्यूज, एंगल के ऑपोजिट परपेंडिकुलर। तीसरी साइड बेस, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू cos थीटा। बेस PT, हाइपोटेन्यूज B, the PT की वैल्यू आ जाएगी B cos थीटा। PT की वैल्यू I LB into B cos theta, L into B, L IB तो लिखा लेंथ into breadth, बेटा लेंथ into breadth, area of coil, area of coil. This is the expression for torque acting on the coil, IB cos theta, ठीक है। एक टर्न है तो इतना टॉर्क लगेगा। जे कॉइल दी n टर्न्स होंगी, if coil had n turns तो फिर बेटा n ਨਾਲ मल्टीप्लाई करके पूरी कॉइल पे टॉर्क आ जाएगा NIBA cos, NIBA cos, ठीक है। एक टर्न का टॉर्क करना है बेटा, जिन्नियां टर्न्स होंगी हर टर्न पे टॉर्क लगेगा, जिन्नियां टर्न्स होंगी हर टर्न पे टॉर्क
फील्ड च पई है ए कॉइल दा एरिया थीटा थीटा इज एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड द प्लेन ऑफ द कॉइल बेटा इनु कॉइल दा प्लेन कहते हैं प्लेन मैं तुहानू थोड़ी डायग्राम नीट एंड क्लीन बना के समझाना है काफी कुछ लिखता ना अपने डायग्राम से नीट एंड क्लीन बना के फिर तुम एंगल्स वाले क्लियर करना इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि न्यूमेरिकल्स एंगल दी की मिस्टेक होती है मैं समझाना बेटा तुम सारा वेट करो जिन्हें सपोज करो दिस इज मैग्नेटिक ठीक है दिस इज कॉइल तो जेड़ा आ चीज है बेटा दिस इज प्लेन ऑफ कॉइल का प्लेन मैग्नेटिक फील्ड का कॉइल के प्लेन का एंगल है तो इस फॉर्मूले से क्या कर दो टॉप इज इक्वल टू n I B A cos थीटा वेयर थीटा इज एंगल between magnetic field and plane of coil coil के plane चाहिए कई बार सानू plane of coil का एंगल नहीं दिखता होगा सानू AD की डायरेक्शन का एंगल दिखता होगा तुम्हें याद है AD की डायरेक्शन एरिया को परपेंडिकुलर होती है गॉस थ्रू जैसे एरिया वेक्टर वाले AD की डायरेक्शन एरिया टू की perpendicular and directed outwards तो बेटा आ होगी एरिया की डायरेक्शन n cap is direction of area जेड़ा कॉइल के प्लेन को परपेंडिकुलर होगा प्लेन को परपेंडिकुलर 90 डिग्री तो कई बार सानू एंगल थीटा नहीं दिखता होगा सानू एंगल आ वाला दिखता होगा अल्फा सानू मैग्नेटिक फील्ड दा एंगल प्लेन ऑफ कॉइल ना नहीं दिखता होगा बेटा केयरफुली समझियो मेजर मिस्टेक करोगे नहीं तो न्यूमेरिकल च कई बार सानू जेड़ा एंगल मैग्नेटिक फील्ड एंड प्लेन ऑफ कॉइल च दिखता होगा मैग्नेटिक फील्ड एंड प्लेन ऑफ कॉइल च दिखता होगा सानू एंगल दिखता होगा मैग्नेटिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ एरिया मैग्नेटिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ एरिया च एंगल दिखता होगा अल्फा गिवन होता है जे बेटा अल्फा गिवन है तो तुसी थीटा प्लस अल्फा इज इक्वल टू 90 डिग्री है ना तो थीटा आएगा 90 माइनस अल्फा तो बेटा जेड़ा sin थीटा सॉरी sin थीटा नहीं जेड़ा cos थीटा है अच्छे अब cos थीटा थीटा की जगह 90 माइनस अल्फा cos 90 माइनस अल्फा हो गया sin अल्फा तो डायरेक्ट टॉर्क का फार्मूला बुक्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ है स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं सर टॉर्क का फार्मूला एक फार्मूला cos देता है एक फार्मूला sin देता है दोनों फार्मूले से फर्क की है भी ਅਸੀਂ फार्मूला cos वाला लगाइए कि sin वाला लगाइए जे का फार्मूला cos वाला लगाना है जे ਤੁਸੀਂ फार्मूला cos वाला लगाना है तो थीटा की लेना बेटा एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड प्लेन ऑफ कॉइल एंगल जेड़ा लेना मैग्नेटिक फील्ड एंड प्लेन ऑफ कॉइल बट जे फार्मूला sin वाला लगाना है तो जेड़ा एंगल लेना है एंगल इट इज एंगल बिटवीन अल्फा इज एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया मैग्नेटिक फील्ड के एरिया से एंगल लेना है एरिया की डायरेक्शंस मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया की डायरेक्शंस एरिया की डायरेक्शन के एरिया तो परपेंडिकुलर तो बी केयरफुल भी ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਦੋਨਾਂ ਚੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆ ਵੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸਹੀ ਹੈ ਆ ਵੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸਹੀ ਹੈ बट जे ਤੁਸੀਂ ਆ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ cos ਵਾਲਾ ਜੇ न्यूमेरिकल ਤੁਸੀਂ cos ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ एंगल आ नोट करना है मैग्नेटिक फील्ड एंड प्लेन ऑफ कॉइल एंगल नोट करना है ता फार्मूला cos वाला यूज कर लो जे ਤੁਹਾਨੂੰ न्यूमेरिकल एंगल आ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया की डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया की डायरेक्शन एंगल ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ है ना फिर फार्मूला sin वाला लगे sin वाला समझ गए ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੇ फार्मूले अटेम्प्ट कर सकते हो cos वाला भी sin वाला भी cos वाला लगाना है तो एंगल लेना मैग्नेटिक फील्ड एंड प्लेन ऑफ कॉइल sin
with directed outwards. Clear? So torque या दोनों फॉर्मूले होते हैं. Clear? समझ गए? स्पेशल केसेस डिस्कस कर लेंगे बेटा कोई कोई. केस फर्स्ट मैं दोनों स्पेशल केसेस ऐसे फॉर्मूले बता सकता हूं. इफ plane of coil is parallel to magnetic field, जे coil का plane magnetic field से parallel हो गए like this, magnetic field and coil का plane भी magnetic field से parallel like this. जे parallel है plane of the coil and magnetic field both are parallel का theta 0 degree cos 0 1 होता है torque NI VA cos 0 maximum torque maximum torque. That means किसी भी coil पे उधो torque maximum लगेगा, किसी भी coil पे उधो torque maximum लगेगा जो तो coil का plane magnetic field पे पैर coil का plane magnetic field पे पैरेलल है, coil का area magnetic field तो perpendicular है. area तो perpendicular ही ना, area की डायरेक्शन होगी, area की डायरेक्शन होगी, area तो perpendicular and magnetic field तो area perpendicular होगा. मतलब थीटा 0 है बट अल्फा 90 है. थीटा 0 पुट करोगे n90 है, अल्फा 90 पुट करोगे n90 है. दोनों जेडे ओरिजिनल सॉल्व कर दो, एंगल नहीं गलत लेना. बेटा समझ रहे हो मैं की बोल रहे हैं? समझ आ रही है मैं की बोल रहे हैं? दो फार्मूले क्यों ने ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਟ ਬੀ ਅਵੇਅਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ cos ਵਾਲਾ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਐਂਗਲ ਲੈਣਾ ਪਲੇਨ ਆਫ ਕੋਇਲ ਤੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਨ ਵਾਲਾ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ ਫਿਰ ਐਂਗਲ ਲੈਣਾ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਏਰੀਆ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ. ਫਿਰ ਆ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਪਲੇਨ ਆਫ ਕੋਇਲ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਹੈ ਤਾਂ ਪਲੇਨ ਆਫ ਕੋਇਲ ਦਾ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦਾ ਐਂਗਲ 0 ਹੈ बट एरिया की डायरेक्शन का एंगल 90 है. cos 0 1 होता है, sin 90 भी 1 होता है. थोड़े दोनों टॉर्क मैक्सिमम आएंगे NI VA sin 90 मैक्सिमम, ये भी मैक्सिमम आएगा. जेडे मर्जी फार्मूले ना समझ लो. क्लियर? समझ गए? जेडे मर्जी फार्मूले ना समझ लो बेटा. ओके? Case the first figure. Case second. If plane of coil is perpendicular to magnetic field, give me like magnetic field here, coil the plane perpendicular. Coil the plane magnetic field to perpendicular. इस एरिया की डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड में अलोंग होगी. एरिया की डायरेक्शन जिਵੇਂ ਇੱਥੇ एरिया की डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड तो 90 डिग्री दिस 90 डिग्री थीटा 0 सी अल्फा 90 सी. ਇੱਥੇ थीटा 90 है, अल्फा 0 डिग्री. मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया की डायरेक्शन एंगल 0 है. मैग्नेटिक फील्ड एंड प्लेन ऑफ coils एंगल 90 डिग्री है. टॉर्क NI VA cos 90 0 होता है. 0 टॉर्क 0 लगे. ये सॉल्व कर रहे हैं, सॉल्व करो. टॉर्क इज इक्वल टू NI VA sin अल्फा NI VA sin 0 NI VA 0 टॉर्क 0 लगे है ना. टॉर्क 0 अगर दैट मींस कॉइल की स्टार्ट इक्विलिब्रियम. ठीक
ठीक है कोयल किस च आ गई बेटा इक्विलिब्रियम तो ਜਦੋਂ कोयल ਦਾ प्लेन मैग्नेटिक फील्ड ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਹੋਵੇ कोयल ਦਾ प्लेन मैग्नेटिक फील्ड ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਉਸ ਵਕਤ ਉਸ ਤੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਟਾਰਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਇਸ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਬਟ ਜਦੋਂ कोयल ਦਾ प्लेन मैग्नेटिक फील्ड ਤੋਂ परपेंडिकुलर ਤੇ ਪੈਰਲਲ ਸਮਝ ਗਏ ਜਿਵੇਂ ਫॉर एग्जांपल मैं ऊपर का केस समझाया है मैंने ਤੁਹਾਨੂੰ सपोज करो मैग्नेटिक फील्ड है along x axis magnetic field is along x axis and coil the plane की x axis है this is plane of coil ये भी x axis है along magnetic field भी along x axis है like this then in that case theta 0 आ होगी a की डायरेक्शन this is the direction of A okay समझ गए मैग्नेटिक फील्ड ते a की डायरेक्शन बेटा black marker represents magnetic field green marker represents a की direction angle कितना 90 डिग्री वो अल्फा 90 डिग्री magnetic field पे plane of coils angle कितना 0 है 0 डिग्री का आवा हो गया आवाली magnetic field and plane of coils अल्फा हो गया बेटा आवाला magnetic field पे a की direction ओके तो इस वक्त टॉर्क मैक्सिमम लगेगा दूसरा केस है मैग्नेटिक फील्ड दोनों है कॉइल का प्लेन है मैग्नेटिक फील्ड अलोंग x एक्सिस है कॉइल का प्लेन z एक्सिस वाला है थीटा 90 मैग्नेटिक फील्ड अलोंग x एक्सिस है a की डायरेक्शन भी अलोंग x एक्सिस मैग्नेटिक फील्ड भी अलोंग x एक्सिस a की डायरेक्शन भी अलोंग x एक्सिस अल्फा 0 in that case टॉर्क 0 कॉइल इज इन इक्विलिब्रियम ठीक है बेटा इक्विलिब्रियम तुम पता है स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है एक अनस्टेबल इक्विलिब्रियम वन इज अ स्टेबल इक्विलिब्रियम वन इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम जो अल्फा 0 डिग्री है एक अल्फा जो 180 डिग्री है 0 डिग्री sin 0 0 टॉर्क 0 अल्फा 180 डिग्री sin 180 0 टॉर्क 0 मतलब अल्फा जो 0 डिग्री है उदो भी इक्विलिब्रियम च कॉइल ध्यान सुनो जो अल्फा 0 डिग्री पे है या अल्फा 180 डिग्री पे है टॉर्क 0 होएगा कॉइल इक्विलिब्रियम छोड़ेगी 0 डिग्री पे स्टेबल इक्विलिब्रियम होएगा 180 डिग्री पे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होएगा स्टेबल इक्विलिब्रियम ते अनस्टेबल इक्विलिब्रियम बारे में ਤੁਹਾਨੂੰ यूनिट फर्स्ट ਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ स्टेबल इक्विलिब्रियम ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ कॉइल ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਿਲਾਓ कॉइल वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाए फिर हिलाओ फिर वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाए दैट इक्विलिब्रियम इज नोन एज स्टेबल इक्विलिब्रियम वो होएगा व्हेन अल्फा इज इक्वल टू 0 अनस्टेबल इक्विलिब्रियम ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ कॉइल इक्विलिब्रियम ਚ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਿਲਾਇਆ कॉइल पूरा ही रोटेट कर गई वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन ਤੇ नहीं आई पहला कॉइल इक्विलिब्रियम ਚ है ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਿਲਾਇਆ थोड़ा जिहा डिस्टर्ब किया कॉइल पूरा ही रोटेट कर गई वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं आई दैट टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम इज अनस्टेबल मैं ਤੁਹਾਨੂੰ यूनिट फर्स्ट से भी क्लियर ਕੀਤਾ ਸੀ बेटा टॉर्क वाले टॉपिक्स यूनिट फर्स्ट टॉर्क वाला टॉपिक चेक करो मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम एक्सप्लेन कितने ने तो बेटा अल्फा इज इक्वल टू 0 डिग्री पे इक्विलिब्रियम स्टेबल होता है एंड अल्फा इज इक्वल टू 180 डिग्री पे इक्विलिब्रियम अनस्टेबल होता है समझ गए दैट मींस चलो ए की डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग है इक्विलिब्रियम स्टेबल होएगा बट जब ए की डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड तो ऑपोजिट है ऑपोजिट फिर ए ऑपोजिट डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फील्ड तो ए अल्फा 180 डिग्री का होगा दैट इक्विलिब्रियम इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम ठीक है इस करके क्योंकि जेड़ा आ वाला फार्मूला है आ वाला फार्मूला ए स्टेबल ते अनस्टेबल इक्विलिब्रियम दसन च ईजी रहता है इस फार्मूले नाल स्टेबल इक्विलिब्रियम दसना ते अनस्टेबल इक्विलिब्रियम दसना ईजी रहता है दैट्स व्हाई बुक वाले या ज्यादातर स्टूडेंट्स ये फार्मूला यूज करते हैं टॉप का फार्मूला भी है पर ज्यादातर स्टूडेंट्स 95% स्टूडेंट्स ये फार्मूला यूज करते हैं क्योंकि इस फार्मूले नाल स्टेबल इक्विलिब्रियम दसना ते अनस्टेबल इक्विलिब्रियम दसना ईजी है भी 0 डिग्री वाला स्टेबल इक्विलिब्रियम है 180 डिग्री वाला अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है इस फार्मूले नाल दसना आसान है बेटा इस करके आप फार्मूला यूज करना है जब तुम आ फार्मूला यूज करोगे तो बी केयरफुल अल्फा इज नॉट एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड प्लेन ऑफ कॉइल मैग्नेटिक फील्ड के प्लेन ऑफ
एडी की डायरेक्शन पहला बना लिया करनी है, एडी तो परपेंडिकुलर एंड आउटवर्ड। एडी की डायरेक्शन ते मैग्नेटिक फील्ड दे विच एंगल लेना है, उस एंगल की बदौलत उस एंगल के अकॉर्डिंग आप स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम दस सकते हैं। अंडरस्टैंड? कॉइल जो भी करंट कैरिंग कॉइल मैग्नेटिक फील्ड च रखी जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड उसके टॉर्क लगाएगा अकॉर्डिंग टू इट्स पोजीशन। जे कॉइल इस तरीके नाल पई है मैक्सिमम टॉर्क लगेगा, जे कॉइल इस तरीके नाल पई है टॉर्क जीरो लगेगा। वो देख लियो किस कॉइल का मतलब जो कॉइल पे टॉर्क जीरो लग रहा है तो कॉइल किस तो इक्विलिब्रियम वो देख लिया करो भी इक्विलिब्रियम स्टेबल है या अनस्टेबल। जे अल्फा 0 डिग्री बनता है तो कॉइल का इक्विलिब्रियम स्टेबल है, जे अल्फा 180 डिग्री बनता है तो फिर कॉइल का इक्विलिब्रियम अनस्टेबल। ठीक है, बट मैं फिर लास्ट टाइम तो मैं दोनों एंगल्स की कंफ्यूजन दूर कर देना है। मैं टॉर्क का फार्मूला cos वाला भी सही है, टॉर्क का फार्मूला sin वाला भी सही है। जो तुसी cos वाला फार्मूला लगाया करोगे तो एंगल लेना है फील्ड एंड प्लेन ऑफ कॉइल्स। जो तुसी sin वाला फार्मूला लगाना है फिर एंगल लेना है मैग्नेटिक फील्ड एंड एडी की डायरेक्शन। एडी की डायरेक्शन कॉइल के प्लेन तो परपेंडिकुलर होगी, परपेंडिकुलर। एडी की डायरेक्शन एडी तो परपेंडिकुलर होगी, है ना बेटा? वही चीज अप्लाई। होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। टॉपिक इजी है, सिर्फ समझना थोड़ा या मुश्किल है, एंगल्स थोड़ा या कंफ्यूज कर देंगे। ठीक है, अगर तुम एंगल्स चंगी तरह समझ आ गए तो बेटा कोई प्रॉब्लम नहीं है इस टॉपिक से। एक बार लिख के जरूर देख लियो। थैंक यू बेटा।